तो मैं बोलती थी ये फालतू फेंको, ये काहे के लिए रखा है। हाँ। बोरी में भरती थी, हाँ, मम्मी बोरी में भरती, मैं बोरी चुपके से करती थी। कचड़े वाले को दे देती थी। फिर मेरे को भी अच्छा लगा कि मेरी बहू तो बहुत काम की है अरे वाह। और बड़े अच्छी मतलब पुरानी चीजों को नया बना दिया है कि मेरी बहू बहुत कुछ कर रही है और मेरी बहू के बराबर किसी की बहू नहीं है। अरे वाह। मैं जब ऊपर आई, जैसे ही मैंने डोर ओपन किया जी। तो मैंने देखा ये चिड़िया मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही है। एकदम चिड़िया मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। जैसे ही हमने इनकी छत पे एंटर किया और यहाँ पे हमने देखा कि एक फाउंटेन बह रहा था, इसमें से पानी निकल रहा है। और दोस्तों ये नॉर्मल फाउंटेन नहीं है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं चैनल पे चल रही है अभी जबलपुर सीरीज। दिल्ली से आ चुके हैं हम जबलपुर, बैक टू बैक बहुत सारे गार्डन्स का करना है शूट। और लगभग इस सीरीज़ में हमारे पास 20 से 22 गार्डनर्स हैं जिनके पास हम लगातार जा रहे हैं। और हर दिन सुबह 10 बजे आप नए नए गार्डनर्स की वीडियो देख पा रहे हैं। दोस्तों गार्डन तो आपने बहुत देखे हैं, लेकिन हर गार्डन की अलग अलग जर्नी होती है, अलग अलग स्टोरी होती है। और जब भी हम किसी महिला गार्डनर से मिलते हैं तो उनकी जो जर्नी होती है, उनकी जो स्टोरी होती है वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करती है। ज़्यादातर महिलाएं अपने आसपास कुछ महिलाओं से इंस्पायर होती हैं और बागवानी करती हैं। कुछ महिलाएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होती हैं और बागवानी करती हैं। कुछ महिलाओं ने बचपन में बागवानी देखी होती है, अपने माता पिता को बागवानी करते हुए देखा होता है, तो वो आगे जाके इंस्पिरेशन लेके उनसे बागवानी करती हैं। लेकिन आज की वीडियो और ज़्यादा स्पेशल रहेगी क्योंकि आज है हमारी गार्डनर मोनिका जी और उनकी जो सासू माँ है वो भी हमारे साथ हैं, कमला जी। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप ये जानेंगे कि सासू माँ से इंस्पिरेशन लेके बहू ने बागवानी करनी शुरू की है। और ऐसा हम बहुत कम घरों में देख पाते हैं। हालांकि इससे पहले मैं 2-3 वीडियोस कर चुका हूँ, फरीदाबाद की, सागरपुर की, मतलब दिल्ली एनसीआर में कुछ गार्डन मैंने कवर किए हैं। कोटा में मैंने एक गार्डन कवर किया था जहाँ पे सास और बहू दोनों गार्डनिंग कर रही थी। इंस्पिरेशन लेके उस बहू ने भी गार्डनिंग शुरू की थी। और ऐसी ही कुछ झलक आज हमें जबलपुर में भी देखने के लिए मिल पा रही है, जो कि हमें बहुत कम देखने को मिल पाता है दोस्तों। तो बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो रहेगी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारे साथ हैं कमला मैम, जिन्होंने बागवानी की शुरुआत की थी लगभग 50 साल पहले। तो आज हम मैम से जानेंगे मैम ने आखिर कैसे शुरुआत की। मैम पहले तो आप अपने बारे में बताओ, आपने बागवानी कैसे शुरू की, कब शुरू की, और फिर ये जो बागवानी है आपकी बहू तक कैसे पहुंच गई? असल में जब हमने ये मकान बनाया तो इधर हम आए तो हमारी कच्ची जगह नहीं थी। तो हमने सोचा कि हमको शौक़ है गमले वगैरह लगाने का या कच्ची ज़मीन में पेड़ वगैरह उगाएं। तो देखा छत में हम अपना काम चालू करते हैं। तो छत में मैंने अशोक पेड़ लगाना चालू किए। अच्छा, तो मेरे गमलों के अंदर? हाँ, गमले के अंदर। अच्छा। तो कम से कम मेरे 60-65 पेड़ मैंने अशोक पेड़ लगाए। सिर्फ अशोक ही अशोक? 60-65 अशोक ही अशोक। ऐसा आपने क्या सोचा कि अशोक ही लगाना है? मेरे को क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ बड़े अच्छे लगते थे। अच्छा। उनकी लंबाई हो और चारों तरफ हरियाली दिखे। अच्छा। और मैं झाड़ू लगाना, सब सफाई करना मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि मैं ऊपर आके घूमती रहती थी जी। और कोई आता भी था तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता था कि ये पेड़ तो बड़े अच्छे लगे, चलो अशोक है। तो अशोक भी बोलते हैं, अशोक पेड़ जो होता है वो बड़ा सुखमय होता है। उसके आने से कोई घर में दरिद्रता नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती। तो इसलिए मेरे को कोई भी आता तो कहते थे आपने पेड़ बड़े अच्छे लगाए हैं। फिर धीरे धीरे हमारी बहुएँ आ गई। तो बहुएँ आ गई तो हमने बोला कि चलो अब इन्होंने थोड़े छोटे छोटे पेड़ लगाने चालू कर दिए। अच्छा। उसके बाद बड़े बड़े भी चालू किए। फिर जो भी आलतू फालतू सामान था ये मोनिका ने समेटना चालू कर दिया। तो मैं बोलती थी ये फालतू फेंको,
ये काहे के लिए रखा है। नहीं, बोरी में भरती थी हाँ, मम्मी, बोरी में भरती, मैं बोरी की छुपे कोशिश से करती थी। कचड़े वाले को दे देती थी। अच्छा, वो बोरियों में हाँ, इकट्ठा करती थी, हाँ, आप कबाड़ी को बेच मैं देते दे देती थी। तो मैं बोल फिर ये धीरे धीरे इसने अपनी एक लैब बनाई अच्छा। और पूरे कलर वलर खरीदने चालू किए। अच्छा। तो मैं बोलती थी तेरे पास टाइम तो है नहीं है, फिर भी तू इतना घर का भी काम करती है, पेड़ों पौधों में भी लगी रहती है। फिर मेरे को भी अच्छा लगा कि मेरी बहू तो बहुत काम की है अरे वाह। और बड़े अच्छी अच्छी मतलब पुरानी चीजों को नया बना दिया है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने फिर डोरी इसके ऊपर छोड़ दी। अच्छा। मैं क्या, मैं पेड़ बंद करूंगी, अब तुम चालू तुम करो। चालू करोगे। फिर हमारे पेड़ जितने भी अशोक पेड़ थे, हमारा न्यू भेड़ाघाट के पास एक प्लॉट है, मतलब खेत है हमारा, अच्छा। 5 एकड़ का। ठीक है। तो वहां पर मैंने पूरे ट्रक किया और पूरे पेड़ मैंने वहां बेच दिए। जमीन में लगा दी। हाँ, जमीन में लगा दिया। आज मेरे पेड़ बहुत बड़े बड़े हुए, बहुत बड़े बड़े तो हुए। ये सुन के बहुत अच्छा हाँ। लगा कि बहू को बागवानी में इंटरेस्ट आया। तो आपने अपने जो पेड़ रखे हुए थे अशोक वगैरह, क्योंकि इनको छोटे पेड़ों में इंटरेस्ट था, तो बड़े इन्होंने इधर उधर नहीं किया, उसको ले गए, जो अपने पास जमीन थी, लैंड था, उसमें लगा दिए। और आज उनकी बहुत अच्छी हाइट हो गई। बहुत अच्छी हाइट हो गई है और हमारे खेत की सुंदरता बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, वहाँ पर भी हमने सागौन के पेड़ लगाए हुए हैं और लिप्टस के पेड़ लगाए हुए हैं। जी जी, बाकी हमने कुछ नहीं लगाया हुआ। बहुत बढ़िया। और बाकी अब मोनिका सारा काम करती है जी। पेड़ों का, और मैं जब आती हूँ ऊपर तो मेरा मन बहुत अच्छा खुश हो जाता है कि मेरी बहू बहुत कुछ कर रही है और मेरी बहुओं के बराबर किसी की बहू नहीं है। अरे वाह। तो आज तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितनी इंस्पायरिंग जो जर्नी है आपके साथ हम लेकर आए हैं। तो मैम आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आपको आखिर बागवानी में इंटरेस्ट कैसे आया, सासू माँ से इंस्पिरेशन कैसे मिली? हेलो, मैं मोनिका वर्मा जबलपुर से। वेलकम संदीप जी आपका हमारे गार्डन में। Thank you. थैंक्स फॉर विजिट। थैंक यू। मेरे को एक्चुअल मम्मी से तो शुरुआत में मतलब मैंने सीखा ही है बहुत अच्छे से। जी। मम्मी ने ही मुझे सब सिखाया है। लेकिन कोविड के बाद से मेरे पास इतना टाइम था कि हम कहाँ स्पेंड करें, तो मैंने सोचा क्यों नहीं गार्डनिंग में करते हैं। क्रिएटिविटी का शौक तो मुझे खैर बचपन से ही था, मतलब पेंटिंग करना, ड्राइंग करना सब अच्छा था। मुझे ये नहीं पता था कि ये क्रिएटिविटी मुझे गार्डन तक ले आएगी, गार्डन में इसमें मतलब मैं यूज़ कर पाऊँगी। तो बस फिर सफ़र शुरू हो गया। फिर कब 20 से 40, 40 से 400 हो गए, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। तो मैम बागवानी तो बहुत लोग करते हैं। हाँ जी। और हरियाली सभी को मैक्सिमम पसंद होती है, है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि घर में जो कबाड़ है उससे कुछ चीज़ें बनाना, डेकोरेट करना या फिर अपने गार्डन में इस्तेमाल करना। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि इनको शुरू में पसंद नहीं था, तो इनके जो भी आप कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे उसको कबाड़ी को बेच देते थे, है ना। तो आखिर आपके मन में जैसे क्रिएटिविटी तो है आपके पास, लेकिन गार्डन में उसको इस्तेमाल करना है, ऐसा कैसे सोचा आपने? एक्चुअल जो घर में वेस्ट प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जैसे बॉटल्स हैं या ये ट्रेज हैं, कुछ भी, जैसे ये पीवीसी पाइप्स हैं, तो अब क्रिएटिविटी तो मेरे अंदर थी, बचपन से मैं करती थी शुरू से ही। तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्रिएटिविटी को अपने गार्डन में दिखाया जाए। तो मैंने बस 1-2 बनाने शुरू किए, अच्छे लगे, बॉटल्स कट की, उनको डेकोरेट किया, लोगों ने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, मम्मी को भी पसंद आए। तो बस फिर शुरू हो गया, हमने धीरे धीरे पूरी बॉटल्स को कलेक्ट करना शुरू किया और उसको अपने गार्डन में। बहुत बढ़िया। तो और ये सब दोस्तों हो रहा है लॉकडाउन से। लॉकडाउन में समय इनके पास ज़्यादा था और खाली समय को कहीं ना कहीं लगाना था, तो बागवानी में लगाया और साथ साथ क्रिएटिव भी कुछ करना शुरू किया। इसलिए जो इनकी बगिया है बहुत सजी सजी है, पौधे तो आप देख ही पाएंगे, लेकिन सजावट आपको बहुत मिलेगी। और ये सजावट ऐसी सजावट है जिसके लिए इन्होंने पैसे बहुत ज्यादा खर्च नहीं किए, घर की ही वेस्ट टू वाव करने का तरीका मैंने अपनाया। और छोटे कैसे कम भी होते रहते, कैसे कम खर्च में कैसे कम खर्च में अपनी बगिया को डेकोरेट किया जाए, मैंने वही कोशिश की है। कि मम्मी को लगता था नहीं तुम बॉटल्स क्यों इकट्ठा कर रहे हो, क्यों उसको बोरी में भर रहे हो, अच्छा नहीं होता कचरा इकट्ठा करना। मैंने बोला नहीं मम्मी, इसको मुझे डेकोरेट करना है। और जब डेकोरेट किया, मैंने मम्मी को दिखाया, तो फिर मम्मी हैप्पी हो गई। मम्मी को लगा नहीं अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह दोस्तों आप भी अपनी बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या तैयार किया। तो मैम हमारे व्यूअर्स को एक चीज और बताना चाहूंगी, इतनी अच्छी बगिया मतलब मैंने बनाई है जिसमें बर्ड्स का आना जाना लग गया। अच्छा। वो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है मेरे लिए। अभी भी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ बर्ड्स ने एग्स दिए और वो बच्चे छोटे छोटे घोंसला बना हुआ है, घोंसला बना हुआ है, बच्चे उड़ गए हैं। अच्छा। घोंसला बना हुआ है अभी भी। तो छोटे छोटे बच्चे हुए, 8 दिन तक चिड़िया ने मतलब उनको बहुत अच्छे से पाला। अच्छा। बर्ड्स मतलब दोनों पेयर आए, अच्छे से उनको दिन भर चुक चुक के खाना खिलाते थे
मैंने फेसबुक में डाली हुई है फोटोज वगैरह, आप अच्छा। देखिएगा। तो बहुत अच्छे से। और एक दिन तो मैं जब ऊपर आई, जैसे ही मैंने डोर ओपन किया जी। तो मैंने देखा ये चिड़िया मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही है, एकदम चिड़िया मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। तो मैं डर गई, क्या हुआ, तो देखा यहाँ से बर्ड्स का बच्चा उड़ के वहां बैठ गया था। अच्छा, यहाँ से उड़ के वहां थोड़ा चला गया। मतलब बड़ा हो गया था, अच्छा। फ्लाई करने लगा था। और चिड़िया उसके आजू बाजू बैठी थी। ओके और मैंने देखा तो वो बेचारी परेशान हो गई, शायद इनसिक्योरिटी फील कर रही होगी। जी। तो फिर मैंने उसको सेव किया और धीरे से चली गई। तो ये डिस्कशन दोस्तों हमने जबलपुर सीरीज़ के पिछले भी कुछ एपिसोड में किया था कि जब भी आपके बगिया में चिड़िया या उसके बच्चे नज़र आने लग जाए तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, आप जितना दूर हो सके उतनी दूर से उसको देखना है, एंजॉय करना है। और उनको ये भनक नहीं पड़नी चाहिए कि आप उन्हें देख रहे हैं, नहीं तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है। हाँ, वो छोड़ भी देती है अपने बच्चों को, ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं। उसने 3 बच्चे दिए थे, 3 में से 2 बच्चे लाइव थे और 1 बच्चा खत्म हो गया था। ये मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था। अच्छा। और जब चिड़िया के वो दोनों बच्चे उड़ गए ना, तो मैंने सोचा चलो अब इसको क्लीन कर देते हैं, इसके अंदर जो बच्चा मरा हुआ है मैं उसको निकाल देती हूँ। मैंने उसमें देखा वो बच्चा वहां नहीं था। नहीं था। तो ये एक अलग चीज थी कि वो चिड़िया अपने मरे हुए बच्चे को भी ले गई है चोंच में। ओके, एक अलग चीज थी। चलिए, पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया। जंगलों के आसपास नहीं रहते, अगर आपके गांव नहीं भी है, लेकिन आप नेचर के साथ देखना चाहते हैं कि नेचर में क्या क्या चलता है, तो वो भी अपनी बगिया में आप देख पाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ सिर्फ चिड़िया नहीं आती, यहाँ सिर्फ कबूतर नहीं आते, यहाँ और भी बहुत सारे आप जानवर देख पाएंगे, पक्षी देख पाएंगे। गिलहरियाँ जैसे कि हम बात करते हैं, गिलहरियाँ आती हैं, डेली आती हैं, बटरफ्लाइज आती हैं। जी। आजकल तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे गार्डन्स में, जैसे मेरे गार्डन की अगर मैं बात करूँ तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग घरों से कैट्स भी आ जाती हैं। तो कैट्स आके घूम रही हैं, गिलहरियों की तादाद काफ़ी अच्छी है। हमारे दिल्ली में कबूतर बहुत ज़्यादा है, तो कबूतर बहुत नज़र आते हैं। चिड़ियों को कोशिश है लाने की, अभी हमारे यहाँ तो थोड़ा सा कम है, लेकिन बाहर जब मैं स्टेट्स में जाता हूँ तो मुझे अच्छी खासी नज़र आती है। और ऐसे जब मैं किस्से सुनता हूँ तो उसे सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो मैम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप ये बताओ कि आपकी छत कितनी बड़ी है, एरिया कितना बड़ा है, और आखिर छत पे शुरुआत आपने कैसे और कहाँ से की थी? ये हमारी छत अप्रोक्स 1500 स्क्वायर फीट के करीब है। अच्छा। जिसमें से मैंने, मुझे लगता है 1100-1200 स्क्वायर फीट में ये बनाया हुआ है, थोड़ा सा ओपन किया हुआ है, जिसमें थोड़ा अलग काम, मिट्टी का काम मतलब रहता है, तो वो थोड़ा खाली रहे, साफ रहे जगह। बाकी इसमें मैंने चारों तरफ इसको कवर किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं जी। चारों तरफ अगर आप ये जो जैसे ऊपर जो शेड है, ये शुरू से था या बागवानी करने के लिए आपने लगाया? बागवानी करने के बाद एक्चुअल बारिश आती थी, मेरे प्लांट्स भीगते थे, तो हमारे फादर इन लॉ बोले कि चलो हम तुमको शेड डलवा के देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने ये मेरे को शेड डलवा के दिया, जिससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ, मेरे प्लांट्स भी सेफ और हम खुद भी सेफ। बहुत बढ़िया। और इससे एक चीज़ ये हो गई दोस्तों कि अगर आपको सेमी शेड प्लांट्स को ही लगाना है तो शेड के नीचे वो बहुत अच्छे चलते हैं। इसलिए क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर प्लांट आप सेमी शेड देखेंगे, और जो आउटडोर प्लांट्स हैं उनको आप ग्रिल के पास देख रहे हैं, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट लगती है, तो इसकी वजह से वो वहाँ पे अच्छे चल पाते हैं, है ना? यहाँ से बिल्कुल धूप आती है अच्छी, ऐसा नहीं है कि धूप नहीं आती है, चारों तरफ ओपन है, केवल ऊपर डला हुआ है, तो धूप आती है। तो बहुत ज्यादा जो सनलाइट होती है जिससे पौधे जल सकते हैं, उससे बचाव हो जाता है। बिल्कुल, उससे बचाव हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा है। तो मैम कुछ कुछ क्रिएशन दिखाओ अपनी, क्या क्या बनाया आपने, कैसे कैसे स्टार्ट किया था? हाँ जी, हम स्टार्ट, तो दोस्तों शुरुआती जो कॉर्नर है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे ही हमने इनकी छत पे एंटर किया और यहाँ पे हमने देखा कि एक फाउंटेन बह रहा था, इसमें से पानी निकल रहा है। और दोस्तों ये नॉर्मल फाउंटेन नहीं है, क्योंकि ये फाउंटेन भी इन्होंने खुद ही तैयार किया है। तो मैम इस कॉर्नर के बारे में, उस फाउंटेन के बारे में बताइए। ये मैंने फाउंटेन एक्चुअल, ये मेरे पास एक पुरानी मटकी पड़ी हुई थी जिसका हमने रीयूज करना सोचा, और साथ में एक मेरे पास पुराने कूलर, अब एसी लग गए हैं जैसा कि आप लोग जानते हो, राइट, तो पुराने कूलर का मेरे पास पंप भी था जी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वाटर फाउंटेन बनाया जाए। ओके। तो वही बनाने के लिए मैंने इसको पूरा सेटअप रेडी कर लिया। एक प्लास्टिक का टप लिया, उसमें पूरे पेबल्स ये रखे अच्छे से जी, और एक देखिए हमारा टर्टल भी बिठाया हुआ है मैंने छोटा सा, और इसके ऊपर हमने बुद्धा जी को सेट कर दिया है मटकी के ऊपर, और बस अपना सेटअप रेडी हो गया। और इसके चारों तरफ अच्छे से प्लांट्स पूरे जी लगा के, मतलब कूलर की जो मोटर है उसको इस्तेमाल किया, पुरानी मटकी प्लस कूलर की मोटर, पुराना टब, ये सब दोस्तों बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिसके जरिए इतना सुंदर फाउंटेन बनकर तैयार है। और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपने मटकी पे और जगह जगह पे दिखाई है, कलर कर दिया है, डिजाइनिंग कर दी है। और दूसरी चीज मैं ये देख पा रहा हूँ, जो ये आप देख सकते हैं, ये पीवीसी पाइप को कट करके बनाई गई डॉल है, जिसमें अपना स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छे से सेट है जी, आप देख सकते हैं। वाह, तो ये बचे हुए पीवीसी पाइप का टुकड़ा। हाँ जी, बिल्कुल पीवीसी पाइप का। और इसको देखेंगे तो इसको तो देखकर आप शायद हंसी दें, ये हार्पिक की बोतल है।
जिसको हमने कट करके डक बनाया हुआ है। वाओ, देख सकते हैं आप। बहुत सुंदर। और उसके ऊपर जो लगा है उसको भी देख के हंसेंगे। ये पेट सफा चूरन का अच्छा। उसको भी कट करके हमने बटरफ्लाई का रूप दिया है। देखिए अब ब्यूटीफुल। बी बनाई है आपने उसकी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सॉरी, बी बनाई है जी। और नीचे दोस्तों अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ, अगेन देखिए सेमी शेड प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ड्रेसिना प्लांट, सॉन्ग, ये अपना डेविल्स बैकबोन, मनी प्लांट, एस्पैरेगस ग्रास, वाओ, पूरे स्पाइडर प्लांट्स का राउंड देखिए। तो जिस तरह से कॉर्नर डेकोरेट होना चाहिए वैसे ही इन्होंने किया, बहुत ही अच्छे से प्लांट्स को सेग्रीगेट कर दिया है, मर्ज कर दिया है। सावन का झूला भी डाला है, ये देखिए, जिसमें पर्पल हार्ट स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव। ये सावन का झूला बनाया है? हाँ जी, ये अपने प्लांट्स के लिए है, क्योंकि हर साल हम लोग सावन सेलिब्रेशन भी मेरे ही टेरेस पे होता है। अच्छा। मेरे फिटनेस क्लब है हम लोग का, उसमें कम से कम 30+ लेडीज हैं। अच्छा। तो यहीं पूरा एंजॉय करती हैं सावन। झूला भी है अपने पास। अमेजिंग। तो पौधों के लिए भी इन्होंने झूला बना दिया? हाँ जी, बिल्कुल, अपने प्लांट्स की तो एंजॉय करें। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा आगे चलते रहेंगे दोस्तों, बाकी चीजें भी आपको दिखाते रहेंगे। आप देखिए किस तरह से गार्डन को मैनेज किया है। ये आप देख पा रहे हैं पूरा एक पाथ बनाया हुआ है ताकि अपने गार्डन को आराम से एंजॉय कर सकें, अलग अलग जगह से निकलते हुए। बीच में ग्रास मैट बिछा दी है, वहाँ आराम से बैठ सकते हैं। जैसे कि मैम ने बताया, इनकी फ्रेंड्स वगैरह आती रहती हैं। और अब मैं चाहता हूँ इस पाथ पे चलते हुए हम आगे चलें और यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो सब पे हम चर्चा करें। मैम ये क्या बनाया आपने? ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक स्टैंड सा नजर आ रहा है जी। ये पुरानी मतलब वुडन चेयर थी। अच्छा। उसका बैक पार्ट है। ओके। और इसके नीचे जो ये नजर आ रहा है, ये एक वुडन बॉक्स है जो वेस्ट था। अच्छा। तो उसी को मैंने ये लास्ट ईयर सावन में ही बनाया था। अच्छा। बिल्कुल हैप्पी सावन लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का है। अच्छा। और इसके पीछे हमारी फ्रेंड्स सेल्फी लेती हैं। अच्छा, मतलब इसके पीछे आ जाती हैं, फिर यहाँ से फोटो खिंचवाते हैं। ओके। अभी मैंने इसको थोड़ा नीचे रख दिया, उसके बाद मैं इसको नीचे थोड़ा हाइट में कर देती हूँ जी। तो एक फोटो फ्रेम का लुक देता है। बिल्कुल। वाह, बहुत बढ़िया। नीचे भी मैं देख पा रहा हूँ, अलग अलग तरह के काफी सारे बॉक्स आपने यूज किए हैं, पेंट के डब्बे हो, हाँ जी, देख सकते फिनाइल हैं बोतल हो या फिर पेप्सी की बोतल है, ये सारी आपने यूज की है। और प्लांट जो है वो सभी में अच्छे चल पा रहे हैं, सभी में बहुत अच्छे से। कहते हैं लोग कि प्लास्टिक के बॉटल्स में या प्लास्टिक के गमलों में नहीं चलते हैं जी, बट यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। और ये देखिए, ये सारी ऑयल कैन है ना? पूरे 5 लीटर के ऑयल कैंस हैं, जिसमें गणेश जी और बाकी और फीचर्स बना के हमने उसको डेकोरेट किया है। बहुत बढ़िया। और उसमें प्लांट्स भी अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए ना, सुदर्शन प्लांट है अपना, एरेंथेमम है जी, ये अपना मैनीहॉट एस्कुलेंटा प्लांट। ये देखिए प्लांट्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैम ये जो प्लांट्स हैं आपके सारे के सारे, ये आप खरीद के लाते हो, एक्सचेंज करते हो या कटिंग से तैयार? हाँ जी, स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मैंने परचेज भी काफी किया है। मेरे हस्बैंड मेरे को लेके जाते थे, खूब परचेज किया है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ते गए, फिर थोड़ा हम सीखते भी गए, समझ भी आती गई जी। और काफी ग्रुप्स भी अपने हैं, तो एक दूसरे से हम लोग कटिंग लेके या स्वैप करके प्लांट सब बढ़ाते हैं जी। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें शॉपिंग ही करनी है, हम कटिंग से भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं। तो दोस्तों ये एक और आइडिया आपको मिल गया है कि आप प्लांट एक्सचेंज कर लेंगे तो भी प्लांट की संख्या बढ़ जाती है। और सेकंड जो कटिंग का नया कलेक्शन ऐड होता है और सेकंड जो कटिंग है वो तो बेस्ट तरीका है ही। तो प्लांट्स को आप इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो, बहुत जरूरी नहीं है आपको अलग अलग तरह की वैरायटीज चाहिए, आपको जो भी मिलता है आप एक्सचेंज करके अपने पास लाओ और उन्हें प्रोपोगेट करके कटिंग से इजीली सैंड में आप लगाइए। आप जैसा अभी तो मानसून चल ही रहा है, तो इस समय मतलब कटिंग्स बहुत इजीली ग्रो होती हैं। अब सैंड में कोई भी कटिंग्स लगाइए, वो 100% आपकी चलेगी ही। तो हम काफी अच्छे मौसम में आए जबलपुर, इस मौसम में हमें हरियाली भी ज्यादा देखने के लिए मिल पा रही है और आइडियाज भी आपको ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। साथ ही साथ मैम यहाँ पे हैंगिंग्स बहुत सारी हैं और ये हैंगिंग्स भी थोड़ी सी जुगाड़ू है। हाँ जी, बिल्कुल। आप देखिए, ये पेंट बकेट का लिड है जी, जिसके ऊपर ये टब लगाया हुआ है। हाँ, और ये टब भी वो है किचन टब जो आता है ना? जी। और ये डोरी है, बिल्कुल आपको कहीं भी हार्डवेयर से मिल जाएगी, 5-10 रुपए का इसका। अच्छा, रोल आता है। उसको कट करके, और देखिए कितनी मजबूत है, मतलब इतना उसने वेट वजन ले रखा है। और कब से ले रखा है वजन? काफी टाइम हो गया, मतलब 5-6 महीने से ज्यादा ही हो गया है। अब देखो दोस्तों, इतनी बड़ी हैंगिंग आप अगर मार्केट में लेने जाते हो 100-150 रुपए से कम की नहीं आती है, और उससे भी बड़ा ही साइज है जो कि इन्होंने खुद तैयार कर लिया। प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी क्योंकि सॉइल ज्यादा डली हुई है, साइज भी बड़ा है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें बनानी बहुत इजी है, आप भी बना सकते हो। कितना अच्छा चल रहा है जी। अगावे जैसे प्लांट को इन्होंने इसके अंदर लगा रखा है, देखो। नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसको बड़े बड़े पॉट्स में ही डालते हैं। तो ये भी हैंगिंग में मैं पहली बार देख रहा हूँ लगा हुआ। और यहाँ देखो, यहाँ भी कई सारी आपको हट जोड़ है, ये मेडिसिनल प्लांट है हट जोड़। क्या क्या बेनिफिट है मैम इसके?
कहते हैं कि कोई भी हड्डी जैसे टूटी हो तो बोलते हैं इसका पत्तियों का कुछ मतलब करके लगाते हैं, इतना तो नहीं जानकारी बट बोलते हैं। चटनी वगैरह भी लोग इसकी खाते हैं, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, हड्डियों के लिए बेनिफिट बोलते हैं। पहले के समय में दोस्तों जिनकी हड्डी वगैरह टूट जाती थी, कुछ प्रॉब्लम रहती थी, लगाते जी, तो कई तरीके थे इसको यूज करने के। हालांकि आज के समय में हम गार्डनर्स तो प्रॉपर इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन अपने अपने गार्डन में मेडिसिनल प्लांट कोई ना कोई होना बहुत जरूरी है। और सबसे बेसिक जो हम बात करें तुलसी के प्लांट की, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। तुलसी है, अपने इंसुलिन प्लांट है, अपना एलोवेरा, पान, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो मेडिसिनल है। पत्थर चट्टा किडनी के लिए जिसको बोलते हैं, खाना चाहिए, जो कि आप खा सकते हैं डायरेक्ट, उसमें कोई इशू नहीं है। उसका इंसुलिन प्लांट का डायरेक्ट पत्ता खाइए, शुगर में फायदा करता है जी, ऐसा कहा जाता है। तो काफी प्लांट्स ऐसे अच्छे हैं जी। आपके पास मेडिसिनल प्लांट्स इसके अलावा और कौन कौन से? मेरे पास है यही तुलसी है, पान है, पत्थर चट्टा है, इंसुलिन प्लांट है। अच्छा, तो इंसुलिन खाता है कोई घर में? हाँ, मेरी मदर इन लोग को शुगर है तो वो एक पत्ता तोड़ के खा लेते हैं, वॉश। अच्छा, पत्ता तोड़ा, वॉश किया और खा लेते हैं। आपको फर्क लगता है उससे? महसूस होता है? अच्छा, पूरी गर्मियाँ आम खाए हैं तो कुछ शुगर नहीं बढ़ी। अच्छा, बहुत आम खाए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉट्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें हिलने वाले पॉट्स, जैसे ये हवा चलने पे हिलते हैं पॉट्स, ये सब भी इन्होंने बना रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हॉर्स की फैमिली है जी, देख सकते हैं आप। ये 3-4 बच्चे हैं, पूरा हस्बैंड वाइफ हैं, छोटे बड़े हर साइज में इन्होंने बना दिया है। हाँ जी, और इसको डेकोरेट भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। यहाँ पे एक बॉटल हम देख पा रहे हैं जिसमें इन्होंने स्नेक प्लांट डाले हुए और इतने छोटे से साइज में इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं। ये भी ऑयल कैन है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल की, बहुत बढ़िया। इस तरीके से डेकोरेशन की है। ये मस्टर्ड ऑयल की कैन है, आप इसको देख सकते हैं। वाह, ये रैबिट बनाया गया मैम आपने? हाँ जी, एक ये है और एक उसका भाई उधर है। बहुत बढ़िया, एक रैबिट यहाँ लगा हुआ है, देखो। हाँ जी, रेड कलर का। वाह, और इसके अंदर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि वाइन लगा रखी है इन्होंने। हाँ जी, टर्टल वाइन लगाई, कितनी सुंदर लग रही है। टर्टल वाइन बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है जी। और इस तरह से लगाया हुआ है वॉल पे, जैसे वॉल में ही इसको प्रॉपर मर्ज कर दिया हो, लेकिन बहुत बेसिक तरीका है लगाने का। एक इन्होंने कील लगाई हुई है, उस कील से धागा बांध दिया है, जस्ट उसी से टिका हुआ है। तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर सेट रहता है, प्रॉपर सेट रहता है। आगे आते हैं तो देखिए अरेलिया है, डिफिनबेचिया है, इस टाइप के प्लांट्स भी यहाँ लगाए गए हैं। और ये सब भी नॉर्मल कंटेनर्स में, कम सनलाइट की जरूरत रहती है, ब्राइट सनलाइट ही काफी रहती है इनके लिए, डायरेक्ट में नहीं रखना होता जी। तो यहाँ इनको इनके हिसाब का क्लाइमेट मिल जाता है, बिल्कुल। नीचे आपने ट्रेन नहीं देखी? जी, बहुत सारे पेंट के डब्बे हैं, इसमें भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पे मैम ने एक ट्रेन बना रखी है, ये भी दिखा दो। ये देखिए, ये 1 लीटर का है ऑयल कैन का, उसी को कट करके, और ये जो गोल गोल आपको नजर आता है ये है पैन आता है ना, पूरा पैन का डब्बा है, इसमें पूरे पैन आए थे। वाओ, तो उसको कट करके पूरा ट्रेन का लुक दिया, पूरा ट्रेन का लुक दिया, बहुत सुंदर भी लग रहा है। थोड़ा सा और आगे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी देखिए सिंगोनियम वगैरह लगे हुए हैं। ये जंगल जलेबी लगा रखा है। हाँ, ये एक्चुअल मैं लाई नहीं थी, अपने आप से पता नहीं कैसे ग्रो हो गया। फिर वही है ना, गार्डनर का दिल जी तोड़ने का करता नहीं। मैम बहुत अच्छा प्लांट है। और अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे ना बोनसाई आर्टिस्ट जंगल जलेबी ढूंढते रहते हैं, और आपके पास तो अपने आप ही आ गया, खुद से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं सिंगोनियम की कुछ वैरायटी है, शफलेरा भी मैम ने लगा रखा है, शफलेरा है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये टच मी नॉट, छुई में भी है, छुई में भी लगा रखी है, ड्राई हो गया। तो बच्चों को अगर बागवानी से आपको जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, देखिए छुई मुई है, पत्तियों को छूते ही पत्तियां जो मेरा छोटा बेटा बहुत वो बंद हो जाती है, तो बच्चों को बहुत पसंद है। ये जेड प्लांट का स्वास्तिक बनाया हुआ है जी, देखिए, ब्यूटीफुल। इसी तरह दोस्तों मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा झूमर है। तो जब हम एक ऐसी बगिया में जाते हैं जहाँ पे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की चीजें बनती हैं, तो वहाँ झूमर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये देखो, ऐसे हर गार्डनर के पास झूमर जरूर मिलेगा। DIY में झूमर ना हो तो बगिया इनकम्प्लीट है। कैसे बनाया मैम, आपने बताइए। ये सब 1 लीटर पानी की बिस्लरी की बॉटल्स हैं जी, जिनको हमने कट किया है और दोनों ही पार्ट्स को यूज किया, देख सकते हैं। अच्छा, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों हिस्सा एक ही के अंदर यूज किया। हाँ जी, उसको अच्छे से पेंट किया जी, और उसमें अपना पोर्चुलेका और ये धागे तो आपको बता ही दिया था, हार्डवेयर से मिल जाएगा। और ऊपर ये पेंट की बकेट का, पेंट बकेट का लिड ही है जी, जिसमें होल करके मैंने इसमें सेट कर दिया। बहुत बढ़िया। जिसमें पर्सलिन और पोर्चुलेका, कितना आसान है इसे बनाना और कितना मजबूत है। जब हवा चलती है तो इतना प्यारा ये गोल गोल घूमता है बस। और क्योंकि इसमें पोर्चुलेका, पर्सलिन वगैरह लगाए हैं, तो मॉर्निंग सनलाइट में फ्लावरिंग बहुत तगड़ी होती है, और छोटे पॉट में भी ग्रोथ अच्छी होती है इसकी। हाँ जी, हाँ। अब हम बात कर रहे हैं सनलाइट की,
तो यहाँ आप प्लांट की प्लेसमेंट देखिए, अंदर की तरफ प्लांट सारे सेमी शेड के हाँ हैं, जी। तो बाहर की तरफ प्रॉपर पूरे आउटडोर आपको है। outdoor ये plants जंगल जलेबी हो गया, हाँ। कनेर हो ये गया, आपका ये हो गया, अशोक है, ये अशोक पुराने पेड़ है। ये फ्लेम पुराने आ वाइन, गए। फ्लेम वाइन हो गया ये। इधर ये फ्लेम वाइन भी लगी है, जिनको भी धूप चाहिए तो। नीम है, ये सारे प्रॉपर आउटडोर ये प्लांट्स हैं जो यूफोरबिया हो सनलाइट गया, में रखे हैं। यूफोरबिया मिली। ये यूफोरबिया लगा रखे हाँ। हैं, और इसकी भी फ्लावरिंग दोस्तों अगेन हाँ बताता हूँ कि गुच्छों में आती है और फुल सनलाइट का प्लांट है, हाँ जी। तो अच्छी खासी सनलाइट Less जहाँ आती है water, वहां आप full लगा सकते हैं। sunlight। और ये ब्यूटीफुल। पूरा अपना लिलीज है, हम्म। जिनका मार्च अप्रैल में काफी अच्छे इसमें फ्लावरिंग होती जी। है। अच्छा मैम, ये भी देख पा रहा हूँ मैम हाँ कि जी। आपने स्टैंड्स का भी यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों प्रॉपर स्टैंड इन्होंने लगाए हैं, आयरन हाँ जी। स्टैंड है। ये बनवाए थे मैम या फिर लेकर आए हैं मार्केट से? ये एक्चुअल मैंने ऑर्डर पे ही बनवाए थे, अच्छा। मतलब 5-6 साल इसको हो गए हैं, ओके, तो अच्छे चल रहे हैं। काफी मजबूत है। हाँ, काफी मजबूत अच्छा, हैं। स्टैंड्स यूज करने से क्या होता है, हमारे प्लांट्स कम स्पेस में ज्यादा हाँ से ज्यादा जी, हम लगा और सकते हैं। डायरेक्ट आप नीचे प्लांट्स मतलब रखने ही जी। नहीं चाहिए डायरेक्ट। देखिए जी। आप, मैंने हर जगह स्टैंड में ही रखे हुए हैं, जी, ताकि सफाई भी इजीली हाँ हो। जी, सफाई भी और कोई शीपेज की प्रॉब्लम ना हो। हम्म। और सेकंड, आपको वाटर प्रूफिंग, जहाँ जहाँ प्लांट्स रखे हैं आपको वाटर प्रूफिंग जरूर, अगर टेरेस में आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप वाटर प्रूफिंग जरूर कराइए, जी ताकि आपको शीपेज की कोई प्रॉब्लम ना जी। हो। तो जो भी लोग डरते हैं या उनके घर वाले उनको बोलते हैं कि छत खराब मत कर देना, तो वाटर प्रूफिंग एक बार बहुत करा लो। अच्छा ऑप्शन मैम, है। बहुत महंगी होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हम अपने एरिया के 2 according? साल 3 साल हमारी वाटर प्रूफिंग चल जाती है। अच्छा, तो कुछ जगह पे अगर तो 10-15 हजार खर्च भी हो जाता है तो अपने गार्डन जी, के शौक और के लिए कुछ इतना जगह आदमी पे कर तो जो सकता है। वाटर प्रूफिंग करते हैं वो गारंटी भी लेते हैं कि अगले 10 साल तक, हाँ 8 साल तक आपको जी, प्रॉब्लम नहीं हाँ होगी। जी, कोई तो ऐसा दिक्कत आपके नहीं जो भी होती। बजट में आता है उसे करा के और आगे टेंशन फ्री होके फिर बागवानी हाँ कर जी। सकते हैं। तो ये सब पुराने दिए यूज किए पूरे आपने। पुराने दिए और नीचे हैं। मुझे लगता है बेस में भी आपने पेंट बकेट मेरे का पास ही पेंट ढक्कन है। बकेट्स बहुत हैं। नहीं आप बनाया। देखो उसके सर पे भी पौधा लगाया हुआ है। हाँ जी, ये इसके हेयर्स हैं। जी, अलग अलग चीजें जितनी वेस्ट निकलती हैं दोस्तों, उन्हीं को ही इस्तेमाल किया गया बिल्कुल उन्हीं को है डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन के लिए। ये एक्चुअल हम लोगों ने नया डाइनिंग टेबल लिया था, तो ये पुरानी कुर्सियां हो गई थी वेस्ट, अच्छा, जो हमारी छत में पहुंचा दी गई। वाह। अब हमने सोचा अब हम इनको वेस्ट तो नहीं रहने देंगे। अच्छा, एक डेकोरेशन ना ये भी अच्छी लग रही है, अलग अलग पोल बना दिए, उन हाँ पोल के ऊपर जी। प्लांट लगा दिए और नीचे खाली खाली लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। नहीं, ये इसके अंडे के छिलके भी रखे हुए हैं। अंडे के छिलके? इनको, हाँ, अरे इनको वाह। भी मैच करके पूरा पीस के। हाँ हाँ, कौन से पौधे में डालते हो?